My dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से एक वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल पोर्शन, जिसके थ्रू हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं। एंड जो भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनको मैं लास्ट में प्रोवाइड कराऊंगा विद एग्जाम्पल। और एक बात ये भी है कि आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लोगिंग द डेड। फ्लोग क्या होता है? जैसे कोड़े मारना भी होता है फ्लोग का, बट यहाँ पे क्या है, ये मतलब प्रोवर्ब है, मुहावरा टाइप में है। तो फ्लोगिंग द डेड मतलब मुर्दों में जान डालना। द पैनल ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट मतलब एक मेडिकल एक्सपर्ट्स का पैनल है, कमेटी है, हैज़ पुट टू रेस्ट एनी डाउट्स ओवर जयललिता डेथ। उन्होंने अब ब्लॉक लगा दिया कि भाई जयललिता की डेथ जो है उन पर रेस्ट डाल दिया। कैसे? समटाइम्स ओनली ए थिन सेपरेट्स यूज़ ऑफ पावर। थिन लाइन मतलब बहुत ही पतली लाइन होती है जो सेपरेट करती है यूज़ ऑफ पावर एंड इट्स मिस यूज़। जैसे एक तो होता है यूज़ करना पावर को, एक मिस यूज़ करना, तो उसमें बहुत ही थिन गैप है। पॉलिटिकल कैलकुलेशन जो राजनीतिक मतलब कैलकुलेशन है, नॉट मेडिकल सेंस और पब्लिक इंटरेस्ट, या जो मेडिकल सेंस नहीं थी या पब्लिक इंटरेस्ट, वेंट इनटू सेटिंग अप ऑफ द इंक्वायरी कमीशन प्रोबिंग द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द डेथ ऑफ फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जयललिता इन दिसंबर 2016। फुल सेंटेंस का देखो इतना मतलब है। वेंट पास्ट में बात हो रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो ये बोल रहे हैं वेंट इनटू सेटिंग अप ऑफ, मतलब उन्होंने एक सेट कर दिया एक पैरामीटर। एंड इंक्वायरी कमीशन सेटअप हो गया। एंड प्रोबिंग, जो कि प्रोब क्या होता है, जांच करना था, सर्कमस्टांसेस जो हालातों को जांच कर रहा था, दैट लेड टू जिसकी वजह से डेथ हुई फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जयललिता की दिसंबर 2016 में। इन ऑर्डर टू ईज, तो ईज करने के लिए मतलब इसको रिलैक्स करने के लिए, द प्रोसेस ऑफ री इंटीग्रेटिंग हिमसेल्फ, तो ईज करने के लिए जो इसे ऐसे है, इन ऑर्डर टू ईज द प्रोसेस ऑफ री इंटीग्रेटेड हिमसेल्फ, मतलब अपने को एक री इंटीग्रेट करना, हिमसेल्फ विद द ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेट्रा खंजिगम, AIADMK पार्टी का नाम है। तो बोल रहे हैं अपने आप को ईज में रखने के लिए, ईजी करने के लिए, द प्रोसेस ऑफ री इंटीग्रेटिंग हिमसेल्फ, अपने आप को री इंटीग्रेट दोबारा से पार्टी को बनाने के लिए, विद द ऑल इंडिया अन्ना, ये AIADMK पार्टी है, आफ्टर ए पीरियड ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है? अलग से रहना। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओ पनीर सेल्वम, तो ओ पनीर सेल्वम ने अपने आप को इंटीग्रेट करने के लिए पार्टी से लेड ए प्री कंडीशन, उन्होंने पहले कंडीशन रखी फॉर दिस हिज कमिंग बैक टू द फोल्ड, मतलब अपना पार्टी में आने के लिए उन्होंने एक कंडीशन रखी, ए प्रोब इनटू द जयललिता डेथ, कि भाई जो जयललिता जी की डेथ हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। जो ऑल इंडिया जो DMK है, इसमें एडी की प्लेन स्वामी, तो ये बंदे का नाम है वहाँ पे। फाउंड इट इज़ ईजी टू एक्वीज, एक्वीज का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, जो आराम से कोई भी बिना आर्ग्यूमेंट किए हुए एक्वीज बोलते हैं उसको, तो एक्सेप्ट कर ले। तो उसने बहुत इजी से एक्सेप्ट कर लिया पनीर जो पलेनी स्वामी ने। इट इज़ ईजी टू एक्वीज एज द परपोर्टेड एंटागोनिस्ट, परपोर्टेड मतलब तथाकथित, जिसको बोला गया कि भाई ये एंटागोनिस्ट है, बिल्कुल अलग थे, जो VK शशिकला के। जयललिता एड, जो जयललिता की साथी थी, एड मतलब जो उसकी मदद करती थी, सहायता, वाज ए कॉमन एनिमी। तो क्या है, जयललिता क्या है, शशिकला जयललिता एड वाज ए कॉमन एनिमी, इनकी दोनों की दुश्मन थी। 10 ए अरुमुगा स्वामी जो हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जो इंक्वायरी किए उनके जो मतलब हेड बंदे थे, अरुमुगा स्वामी थे, तो वो इसके हेड कर रहे थे। वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, ये जो पैनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब है कि पैसिव फॉर्म में बात हो रही है, ये बनाया गया कि वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, अदरवाइज वाज वर्ड के बाद ING फॉर्म आता है। तो यह है वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन सितंबर 2017, 2017 में बनाया गया। द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल, पहला साइन मिला जब मुसीबत का, इन दिस पोस्ट मार्टम डिकंस्ट्रक्शन, तो पोस्टमार्टम के बाद डिकंस्ट्रक्शन हुआ। वाज व्हेन अपोलो हॉस्पिटल वेयर जयललिता वाज ट्रीटेड अंटिल हर डेथ, तो अपोलो हॉस्पिटल में ट्रीटेड हुई थी वो अपनी डेथ तक, अंटिल होता है जब तक। क्लेम द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाज सीकिंग टू फिक्स क्रिमिनल इंटेंट ऑन द पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल, तो ये बोल रहे हैं क्रिमिनल का जो फिक्स करना चाहते थे, ये क्रिमिनल का इंटेंट, उद्देश्य ऑन द पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल के। द हॉस्पिटल अप्रोच द मद्रास हाई कोर्ट, हॉस्पिटल ने क्या है अप्रोच किया मद्रास हाई कोर्ट, प्लीडिंग दैट
कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाज नॉट क्वालिफाइड टू इंक्वायर इनटू द करेक्टनेस ऑफ ट्रीटमेंट मीटेड आउट। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि द हॉस्पिटल अप्रोच, जो अप्रोच था द मद्रास हाई कोर्ट, हॉस्पिटल पहुंचा मद्रास हाई कोर्ट में प्ली लेके, प्लीडिंग मतलब उन्होंने याचना की दैट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाज नॉट क्वालिफाइड टू इंक्वायर इनटू द करेक्टनेस ऑफ ट्रीटमेंट मीटेड आउट। जो ट्रीटमेंट दिया गया है, प्रोवाइड करा गया है, तो उसकी करेक्टनेस के लिए नहीं बनाया गया। एंड वेंट ऑन टू सजेस्ट, और सजेस्ट किया दैट इट डिड टू द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इन 2018। तो जो इन्होंने 2018 में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में किया, दैट ए मेडिकल बोर्ड बी कंस्टिट्यूटेड टू असिस्ट द जज। तो मेडिकल बोर्ड बनाया गया जो असिस्ट, कंस्टिट्यूटेड मतलब बनाया गया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं वैसे ही कॉन्स्टिट्यूटेड टू असिस्ट, मदद करने के लिए जज को, बट इट वाज रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो गया था। द सुप्रीम कोर्ट स्टेड द प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इन 2018। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से पहले 2019 में स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स पे। इन 2021 द सुप्रीम कोर्ट फेवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए मेडिकल पैनल फॉर द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टू एडवाइज द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए मेडिकल साइंस का एक पैनल बना दिया गया, ऑल इंडिया जो एम्स का है। दिस पैनल सबमिटेड द इट्स रिपोर्ट अर्लियर दिस मंथ, इसी महीने में पहले पहुंची, थोड़े दिन पहले, अर्लियर दिस मंथ, एग्रीइंग विद द हॉस्पिटल सबमिशन दैट जयललिता हैड सफर्ड ए मैट्रिक्स ऑफ डिजीज। तो ये बोले कि दिस मंथ, इस महीने, एग्रीइंग विद द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वालों के साथ ये सहमत हो गई है, सबमिशन दैट जयललिता हैड सफर्ड ए मैट्रिक्स ऑफ डिजीज, मतलब बहुत सारी डिजीज थी जयललिता के बॉडी में, फॉर विच सी वाज गिवन करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, करेक्ट और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया गया। एंड अवर्ड, अवर कहता उकसाना, अवर्ड विद द फाइनल डायग्नोसिस, और वो उपयुक्त था, और जो फाइनल डायग्नोसिस जो उनको बीमारी डायग्नोस हुई थी। आफ्टर अम्पटेन एक्सटेंशन, मतलब बहुत लंबा, ख़त्म न होने वाला एक्सटेंशन, द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फाइनली सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन अगस्त 27। तो जो उन्होंने 27 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इट हैज़ रिकमेंडेड, हैज़ रिकमेंडेड, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। इट हैज़ रिकमेंडेड दैट द गवर्नमेंट कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू द रोल ऑफ ए फ्यू पर्सन इंक्लूडिंग शशिकला। तो ये बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का व्यवहार रहा इंक्वायरी में, रोल ऑफ ए फ्यू पर्सन, जैसे शशिकला को देखें, हु डिड नॉट डिपोज, डिपोज मतलब उसको उसकी जगह से उतारना, डिपोज इन पर्सन बिफोर इट, तो उससे पहले वो उसकी पोजीशन से नहीं लाएगी। इंटरेस्टिंगली द मैन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मिस्टर पनीर सेल्वम टू डिलेड हिज पोजीशन अंटिल मार्च दिस ईयर। तो अब इस साल मार्च के तक भी उन्होंने उसकी पोजीशन को नहीं लाया, या पनीर सेल्वम जिन्होंने इंक्वायरी बिठाई थी। एंड रिमेन लार्जली नॉन कमिटल इवन ही अपीयर्ड। नॉन कमिटल का मतलब होता है कि देखो जो भी मान लो क्या होता है, जैसे किसी बंदे को बरीड किया जाता है तो उसको मतलब वहाँ पे डिस्पोज ऑफ किया जाता है, वही बात है कि नॉन कमिटल इवन व्हेन अपीयर्ड, जब तक वो रहे तो उन्होंने इस बात को नहीं रखा। एविडेंटली मतलब क्लियरली द पॉलिटिकल एडवांटेज ऑफ द कमीशन प्रोवाइड फॉर द AIDMK, जो पॉलिटिकल एडवांटेज हैं प्रोवाइडेड हुई जो AIDMK को, हैड सीज टू द रिलेवेंट, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड सीज टू बी रिलेवेंट, वो अभी रिलेवेंट नहीं है। इन द इंटररेगम, इंटररेगम मतलब जो बीच में संशोधन है या गैप है। द द्राविड़ा मुनरेटा खंजीगम, जो DMK पार्टी है, हैज़ टेकन ओवर द रेन्स ऑफ द स्टेट, DMK पार्टी में आ गई है। एंड टू नाउ फ्लोग, फ्लोग मतलब वही कोड़े मारना होता है या जान डालना, या नाउ फ्लोग द इशू बियॉन्ड द डेथ, मतलब उसकी मौत हो चुकी है चीफ मिनिस्टर जी की, तो उनके बाद भी उसको रिवाइव करना बाय सोरली लैकिंग इन सैगासिटी, तो ये बिल्कुल सैगासिटी, कोई बुद्धिमत्ता नहीं हो गई। एंड मार्क ए न्यू लॉ इन पॉलिटिकिंग, तो एक नया तरीका आ जाएगा पॉलिटिकिंग का। द गवर्नमेंट विल डू वेल, गवर्नमेंट अच्छा करेगी टू पुट दिस नॉन इशू टू रेस्ट वंस, तो ये इशू को रेस्ट पे ले जाएगी। एंड फॉर ऑल, सब के लिए। नो पॉलिटिकल माइलेज कैन बी स्क्वीज, स्क्वीज मतलब निचोड़ना होता है, तो नो पॉलिटिकल माइलेज, कोई भी पॉलिटिकल माइलेज नहीं ले जाएगी, बेनिफिट नहीं ले जाएगा फ्रॉम द रिपोर्ट बाय एनीवन, इस रिपोर्ट से किसी को भी पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में होगा। लेट्स जंप टू द वोकैबुलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज परपोर्ट। परपोर्ट का मतलब होता है कि कुछ मतलब जिस चीज़ के बारे में एक सेंस देना, जैसे टू गिव द इम्प्रेशन, पहले इम्प्रेशन देना वो बीइंग समथिंग और हैविंग डन समथिंग। जैसे द बुक डज नॉट परपोर्ट टू बी ट्रू हिस्ट्री ऑफ पीरियड, तो मतलब ये ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये जो बुक है हिस्ट्री का अच्छा चीज़ सच नहीं बता रही है। आभास देना, परपोर्टेड का मतलब होता है आभास देना। एंटागोनिस्ट होता है अपोजिट, विरोधी, शत्रु, ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली अगेंस्ट समबडी समथिंग। और ये
फ्लोग द डेड का मतलब होता है टू वेस्ट एफर्ट, अपना एफर्ट वेस्ट करना, वेयर देयर इज ए नो चांस ऑफ सक्सीडिंग। अवर, अवर का मतलब होता है डिक्लेयर करना, टू स्टेट और असर्ट टू बी केस, जैसे ही अवर्ड दैट ही वाज इनोसेंट ऑफ द एलिगेशन। अम्पटीन का होता है बहुत सारे, वेरी मैनी, अलॉट। इंटररेंगम का होता है मतलब बीच में गैप होना, ए पीरियड व्हेन नॉर्मल गवर्नमेंट इज सस्पेंडेड। शोरली होता है बिल्कुल गंभीरता से, अत्यधिक, जैसे ही विल बी शोरली मिस्ड व्हेन यू लीव, तो अत्यधिक गंभीरता से, वेरी मच। सैगासिटी होता है बुद्धिमता। स्क्वीज होता है निचोड़ना, द स्क्वीज ऑफ ए ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। मीट आउट का मतलब होता है टू गिव समथिंग टू द पीपल हु वन डिसाइड शुड गेट इट, मतलब जो क्या है, टू गिव आउट और डिस्ट्रीब्यूट, बराबर देना, मीट आउट। डिपोज होता है किसी को उसकी पोजीशन से हटाना, देयर वाज ए रिवोल्यूशन एंड डिक्टेटर वाज डिपोज्ड। कमिटल होता है तो जैसे उसको लास्ट में, द एक्शन ऑफ सेंडिंग ए पर्सन टू प्रिजन और ए साइकेट्रिक हॉस्पिटल, हिज कमिटल टू द प्रिजन, या फिर डेड आदमी को उसका फ्यूनरल कर देना। और नॉन कमिटल का मतलब होता है जो गैर प्रतिबंध होता है या अनडिसाइडेड होता है, पेंडिंग है जो। फ्लोग का मतलब कोड़े मारना भी होता है, कुछ बेचना भी होता है। पॉलिटिकिंग का पॉलिटिक्स से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, और बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, डेली देखते रहिए। थैंक यू।